दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर रिप्लाई। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? CLEVER क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक या फिर चतुर, और रिप्लाई का मतलब होता है जवाब। क्या अर्थ हुआ? द क्लेवर रिप्लाई। तो क्या अर्थ हुआ कि चतुर जवाब, या कह सकते हैं कि चतुराई पूर्ण जवाब। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग एंड said, Your Majesty, last night I dreamt that you have been crowned as the king of the kings। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। वंस अ पुअर ब्राह्मण वेंट टू द किंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म वेंट। वंस एक बार, अ पुअर ब्राह्मण एक पुअर ब्राह्मण, वेंट टू द किंग राजा के पास गया, एंड सैड और कहा, योर मजेस्टी मतलब क्या हुआ? योर मजेस्टी महाराज, लास्ट नाइट पिछली रात, आई ड्रीम्ड। दोस्तों DREAM, देखिए ये जो शब्द है ड्रीम, ऑलरेडी आपने कई बार सुना होगा। ड्रीम का मतलब सपना, नाउन है। उसके अलावा ड्रीम मतलब सपना देखना भी होता है। ये एक वर्ब है, यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म इसकी यूज़ की गई है। सेकंड फॉर्म को आप ज़रूर नोट कर लें, DREAMT। तो उसने क्या कहा? महाराज पिछली रात, आई ड्रीम्ड मैंने सपना देखा, दैट की यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लें। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्राउन का मतलब होता है क्राउन का मतलब होता है ताज। उसके अलावा राज्याभिषेक करने को भी क्राउन कहा जाता है, और यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, और थर्ड फॉर्म में क्राउंड। तो क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि महाराज मैंने पिछली रात सपना देखा कि यू हैव बीन क्राउंड, आपका राज्याभिषेक किया गया है, एज द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के राजा के रूप में आपका राज्याभिषेक किया गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास गया और कहा, महाराज लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड, पिछली रात मैंने सपना देखा कि यू हैव बीन क्राउंड एज द किंग ऑफ द किंग्स, आपको राजाओं के राजा के रूप में आपका राज्याभिषेक किया गया है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही है, ये सिंपल पास्ट का है, जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। क्या अर्थ हुआ? द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। हियर मतलब सुनना। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, सो इसलिए ही गेव 500 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। दोस्तों, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म में गेव। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही गेव
500 गोल्ड कॉइन्स टू द ब्राह्मण। इसलिए उसने ब्राह्मण को 500 सोने के सिक्के दे दिए। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट एंड वेंट होम हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब की विशेषता के बारे में जो शब्द बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ? द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट। दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। द ब्राह्मण एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट। ब्राह्मण ने रॉयल गिफ्ट मतलब कि शाही उपहार को स्वीकार किया। एंड वेंट होम हैप्पीली, और खुशी खुशी घर चला गया। ऑन द वे होम ही पास्ड थ्रू अ स्मॉल फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। PASS पास का मतलब कहीं से होकर गुजरना, और ये सेकंड फॉर्म है पास्ट। पास्ट थ्रू, दोस्तों ये पूरा जो शब्द है ये एक ही मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नोट कर लीजिए। पास थ्रू का मतलब कहीं से होकर गुजरना। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है पास बाय, वो कहीं के पास से होकर गुजरना, और पास थ्रू मतलब कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द वे होम, घर जाने के रास्ते पर, ही पास्ड थ्रू अ स्मॉल फॉरेस्ट, वह एक छोटे जंगल से होकर गुजरा। ही was busy counting the coins when one of them fell and rolled into a thick bush। क्या अर्थ हुआ? He was busy counting the coins। दोस्तों काउंट का मतलब होता है गिनती करना, और ये फोर्थ फॉर्म है काउंटिंग। बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। क्या अर्थ हुआ? He was busy counting the coins, वह सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। when, जब, वन ऑफ दैम, उनमें से एक, फैल, गिर गया। दोस्तों फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन वन ऑफ दैम फैल, जब उनमें से एक गिर गया। एंड रोल्ड, और वो लुढ़क गया। रोल मतलब लुढ़क जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और वो लुढ़क गया। इनटू अ थिक बुश, एक घनी झाड़ी में। थिक मतलब घनी, एक घनी झाड़ी में वो लुढ़क कर चला गया। चलिए, तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या मतलब है। और दोस्तों किसके बारे में बात हो रही है? सिक्के के बारे में। पूरी लाइन को एक बार फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं। ही वॉज बिजी काउंटिंग द कॉइन्स, वह सिक्कों को गिनने में व्यस्त था। वैन वन ऑफ दैम फेल, जब उनमें से एक गिर गया। एंड रोल्ड इनटू अ थिक बुश, और लुढ़क कर एक घनी झाड़ी में चला गया। द ब्राह्मण रीच्ड फॉर इट फॉर लॉन्ग। दोस्तों रीच फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के पास जाना, किसी चीज़ का पता लगाना, कहीं तक पहुंचने की कोशिश करना। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ब्राह्मण रीच्ड फॉर इट, ब्राह्मण ने उस तक पहुंचने की कोशिश की। फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। एंड सून, और जल्दी ही। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय हो गया। आगे देखिए। द किंग पास्ड बाय द वुड्स। दोस्तों पास का मतलब कहीं से होकर गुजरना, जैसा भी ऑलरेडी बताया मैंने। पास थ्रू मतलब कहीं से अंदर से होकर जाना, और पास बाय किसी जगह के पास से गुजरना। क्या अर्थ हुआ? द किंग पास्ड बाय द वुड्स, राजा जंगल से होकर गुजरा। ही सॉ द ब्राह्मण, और दोस्तों SEEC मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही सॉ द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को देखा। When the king learned that he was searching for a coin since morning, he took away the bag of coins and said। क्या अर्थ हुआ? When the king learned। दोस्तों learn का मतलब होता है याद करना, सीखना, कुछ भी नया, उसे learn कहते हैं। उसके अलावा इसका एक और मतलब है किसी बात का पता चलने को भी learn कहा जाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ही सॉ द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को देखा। वैन द किंग लर्नड, जब राजा को पता चला। दैट की, ही वॉज सर्चिंग फॉर ए कॉइन, कि वह एक सिक्के को ढूंढ रहा है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ही टुक अवे द बैग ऑफ कॉइन्स एंड सेड। दोस्तों टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को ले लेना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है टुक अवे। ही टुक अवे द बैग ऑफ कॉइन्स, उसने सिक्कों का थैला वापस ले लिया। उसने सिक्कों का थैला ले लिया। एंड सैड, और कहा। यू हैव वेस्टेड अ फुल डे फॉर
जस्ट अ सिंगल कॉइन। क्या अर्थ हुआ? यू हैव वेस्टेड ए फुल डे फॉर जस्ट अ सिंगल कॉइन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। जैसे आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो शब्द हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की टेल पर पाए जाते हैं। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू के साथ हैव का यूज़, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है। वेस्ट का अर्थ होता है व्यर्थ करना और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? He took away the bag of coins and said, उन्होंने सोने के सिक्कों का थैला वापस ले लिया और कहा, You have wasted a full day for just a single coin. आपने सिर्फ एक सिक्के के लिए पूरा दिन व्यर्थ कर दिया है। और दोस्तों यहाँ मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया। मैं आपको 2 वाक्य देना चाहूँगा होमवर्क के लिए। यदि प्रेजेंट परफेक्ट आप सीख गए तो दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है आज मैंने खाना नहीं खाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दूसरा वाक्य है उसने होमवर्क कर लिया है। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने होमवर्क कर लिया है। तो दूसरा भी प्रेजेंट परफेक्ट है। एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट हैं। दोनों को ट्रांसलेट करें और ये भी देखें कि किसके साथ आपको हैव का यूज़ करना है या हैज़ का। जो मैंने आपको अकॉर्डिंगली बताया हैव और हैज़, उसी अकॉर्डिंगली इनको यूज़ करें। साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी करें। चलिए आगे देखिए। तो जो राजा साहब थे उन्होंने जो सिक्का का जो थैला था उसको वापस ले लिया और कहा कि यू हैव वेस्टेड ए फुल डे फॉर जस्ट अ सिंगल कॉइन। तुमने सिर्फ एक सिक्के के लिए पूरा दिन खराब कर दिया है। अ ग्रीडी मैन लाइक यू डज नॉट डिज़र्व दिस। दोस्तों GREEDY ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। अ ग्रीडी मैन लाइक यू, आपके जैसा लालची आदमी, डज नॉट डिज़र्व दिस, इस लायक नहीं है। बट द ब्राह्मण गेव अ क्लेवर रिप्लाई। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गेव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। बट लेकिन द ब्राह्मण गेव अ क्लेवर रिप्लाई, लेकिन ब्राह्मण ने एक चालाकी भरा जवाब दिया। योर मजेस्टी, महाराज, आई वॉज सर्चिंग फॉर द कॉइन बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू स्टेप ऑन ए रॉयल गिफ्ट। चलिए कितना बढ़िया जवाब दिया है, इसको समझिए। और ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो उसने क्या कहा कि महाराज आई वॉज सर्चिंग फॉर द कॉइन, मैं सिक्के को ढूंढ रहा था, बिकॉज क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू स्टेप ऑन ए रॉयल गिफ्ट, मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक शाही गिफ्ट पर, मतलब शाही उपहार पर पैर रखे। स्टेप मतलब पैर रखना। तो उसने बहुत ही एक अच्छा जो जवाब था चालाकी भरा वो दिया। उसने कहा कि महाराज मैं सिक्के को ढूंढ रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शाही गिफ्ट, शाही उपहार पर पैर रखे। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज रिप्लाई। राजा इस जवाब से बहुत प्रभावित हो गया। एंड गेव हिम 100 कॉइन्स एक्स्ट्रा, और उसे 100 सिक्के और दिए। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि कहानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि व्यक्ति जो कहता है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर साथ में ये भी दिखाया गया है कि ये जो ब्राह्मण था उस व्यक्ति के अंदर जो उसकी बात करने की जो कला थी, या कह सकते हैं जो उसकी एक सेंस ऑफ स्पीकिंग होती है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होती है, तुरंत सोचने की जो ताकत, या हमारे उस व्यक्ति का जो ये कह सकते हैं कि उसकी जो कौशल होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर राजा साहब उसे देखकर नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही लालची है, क्योंकि एक सिक्के के लिए उसने पूरा दिन ख़राब कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मण था वो उस सिचुएशन से नहीं घबराया। उसने अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने राजा साहब को और भी ज़्यादा खुश कर दिया। और जो राजा साहब थे उन्होंने उसे 100 सिक्के और दे दिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस व्यक्ति की प्रेजेंस ऑफ माइंड और साथ में बात करने की कला के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।